सर आप पहली बार मराठी में काम कर रहे हो और वो भी इतना बड़ा खलनायक काम कर रहे हो जो इतना फेमस है, तो मराठी में आप अफजल खान की भूमिका पार कर रहे हो, तो ये जब पता चला था तो क्या क्या फीलिंग थी आपकी? इससे पहले मैंने एक दो फिल्मों में काम किया है। वो लास्ट थी ट्रक भर स्वप्न। तो और मराठी सिनेमा के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, और कभी कभी आप इंतज़ार करते हो कि कोई वो रोल मिले जिसमें आप शूट कर जाओ। और जब ये दिखपाल जी से फ़ोन पे बात हुई तो मैंने कहा इमीडिएटली हम मिलते हैं सर। तो हम जब मिले तो जब उन्होंने अपने बारे में बताया कि किस तरह उनके पास 7-8 प्रोजेक्ट हैं शिवाजी के ऊपर, तो वो बात सुन के मैं बहुत हैरान हो गया। क्योंकि एज ए टेक्नीशियन पॉइंट ऑफ व्यू हो या एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, आप इतनी सारी रिसर्च है आपके पास कि आप उसके 6 सिनेमा 8 भाग बना सकते हो। आपको ये मुझे बहुत बड़ा मतलब खुशी हुई इस बात की कि इतने सीरियस हैं। और फिर पता चला कि जो हीरो हैं हमारे वो हर फिल्म में सेम रोल करते हैं। वहाँ से पता चलता है कि इस टीम की सीरियसनेस कितनी है, क्योंकि हर फिल्म उस क्रिकेट मैच की तरह है। आपने पीछे 300 रन मारे हैं, लेकिन जब आप नेक्स्ट मैच खेलते हो तो आप 0 से शुरू करते हो। तो हमारी सिनेमा का भी वही रहता है और चैलेंज वही रहता है। अब उसमें जब कैरेक्टर जिस तरह मुझे बताया गया, समझाया गया, वो मुझे दिखना शुरू हो गया, फील करना शुरू किया कि ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। क्योंकि हमारे सामने जो हीरो है वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक ऐसी हस्ती है। अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज को बच्चा भी दिखाओगे ना तो भी उस रूप में आपको शिवाजी महाराज ही दिखते हैं। मतलब इतना उनके बारे में हम जानते हैं और इतनी रिस्पेक्ट है उनके बारे में, और उनके काम के बारे में हम इतना कुछ सुन चुके हैं। और ऐसे कैरेक्टर को, ऐसी ताकत को आप कैसे ओवर पावर कर सकते हैं? मैं कैसे खड़ा हो सकता हूँ एज ए अफजल खान उनके सामने? ये मेरा काम, मेरी लाइनें और मुझे किस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी था। ये तीनों चीज़ों में एक भी चीज़ वीक हो गई तो वी आर इन ट्रबल। तो ये 2 चीज़ें तो मुझे ठीक लग रही थी कि लिखा बहुत अच्छा है और जो रिसर्च है बहुत कमाल की है। अब बाकी रह गया मेरा काम। मेरा काम कैसे है? तो मैंने अपनी ईमानदारी से जितना बेस्ट कर सकता था, और मैंने कोई भी एक भी पल अपने आप को वो नहीं समझा कि तू ऐसा कुछ कर कि लोग तेरे को पसंद करें। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा कुछ करना है कि लोग देखें भी और हेट भी करें। ये जो कॉम्बिनेशन था, मुझे लगता है यही मुझे मोटिवेट कर रहा था, और यही मुझे हर सीन में कुछ करने को कहता था, ताकि दोनों चीज़ जो है पैरेलल जो है वो बड़ी हों, ताकि जब इवेंचुअली मेरी और छत्रपति शिवाजी महाराज का आमना सामना हो तो लोगों को वो क्षण देखने का, वो पल देखने में जो मज़ा आएगा, वही हमारी जीत होगी। तो आपने अभी हीरो के बारे में बोला, तो जो चिन्मय जी है उनके साथ काम करके आपका कैसा अनुभव था? उनके साथ काम बहुत अच्छा। वहाँ काम करते करते मैंने पूछना शुरू किया तो उन्होंने मुझे बताया कि कितने सीरियस एक्टर हैं और स्टेज के हैं, बहुत काम किया उन्होंने। और सबसे बड़ी ताकत उनकी मुझे इस पे लगी कि जो भाग हम कर रहे हैं इस फिल्म का, उससे पहले जो 3 फिल्में आई हैं उनमें उन्होंने यही रोल किया है। और ऐसा एक्टर तो आज तक मैंने तो काम नहीं किया उसके साथ में, जिसकी ऐसी चौथी इंस्टॉलमेंट में ही वो काम कर रहा हो। वो इसका मतलब उनकी अपनी स्ट्रेंथ के बारे में मुझे पता चलता है। एंड आई रिस्पेक्ट दैट कि एक आदमी की कितनी बड़ी तैयारी होगी कि उन्होंने 6 या 7 फिल्में करनी है, जिसमें ये 4th फिल्म है। तो वहाँ से मुझे मेरे दिल में उनके लिए इज्जत पैदा हुई कि ये जो एक्टर हैं कमाल के हैं। तो वैसा भी सुना उनके बारे में, और खुशी रही कि इवेंचुअली हम दोनों का एक टाइम ऐसा आएगा जब हम दोनों का आमना सामना होगा। तो वो एक बहुत ज़बरदस्त मेरे लिए पल होगा कि इतने मंजे हुए एक्टर के सामने मैं खड़ा हूँ और हम उसे परफॉर्म करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये चीज़ जो मैं कह रहा हूँ, फीलिंग बता रहा हूँ, आप सबको सब स्क्रीन पे दिखेगी और सब मज़ा आएगा आपको देख के ये सब। और प्लीज़ आप 22 मार्च अप्रैल को आइए और उस फिल्म को देखिए थिएटर में। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ये अफजल खान आपको नीचा नहीं देखा। ज़रूर सर, एक लास्ट क्वेश्चन था कि अभी हमने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, ट्रेलर लॉन्च देखा, तो उसमें आपने पूरा अफजल खान का गेटअप करके आए थे और सच में रोंगटे खड़े हो गए आपको देख के। लेकिन जो वहाँ बैठे हुए जो ऑडियंस थे, उनकी प्रतिक्रिया देख के आपको कैसा फील हुआ? वो इंस्टेंट थी। देखिए, यस, ये
इस वक्त जब फिल्म बन जाती है तो जब इस तरह की चीज़ें हम करते हैं और लोगों का रिएक्शन देखते हैं तो एक चीज़ देखिए कि जितने मोटिवेट हम हो चुके हैं या जितनी ऊर्जा हम में आ गई है कि अब हमारी फिल्म कैसे करेगी, वो कई बार दिखनी शुरू हो जाती है। वो जो लोगों के अंदर जो ये सोच है, जब मुझे इन्होंने कहा कि ट्रेलर भेजा तो मैंने भोजा कि ये फोकस नहीं है इसका ठीक, तो मेरा वो था, तो उन्होंने कहा कि हमने इसलिए किया है कि हम चाह रहे थे, लेकिन वो जो चाह रहे थे वो उससे बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि लेट्स प्ले विद दिस। तो मैंने कहा ठीक है, व्हाई नॉट, कि अल्टीमेटली हमारा गोल तो यह है कि सब लोग थिएटर तक पहुँचे और उसे एंजॉय करें। तो वहाँ से शुरुआत होनी शुरू हो गई थी सोच में कि जो कर रहे हैं, लोगों को मैसेज दे रहे हैं, लोग उसमें एंजॉय कर रहे हैं कि कौन होगा ये, कौन कर रहा है ये। और हमारा फिर यही अंदर से यही विश्वास होता है कि मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जो उन्होंने सोचा, जो उन्होंने हमारे बारे में विचार बनाया कि ऐसा होना चाहिए था, हम बराबर उस लेवल पे आएँ, यही कोशिश हमारी रहेगी। थैंक यू सो मच सर, आपके साथ बात करके चीज़ें जानकर बहुत अच्छा लगा। Thank you जी। ऑल द बेस्ट फॉर दिस। थैंक यू सो मच। 22 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज़ होने जा रही है जिसका नाम है शेर शिवराज। और कौन शेर शिवराज आप सब जानते हैं, इस महाराष्ट्र का ही नहीं देश का कन कन जानता है। तो मैं तो यही कहूँगा, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो।